अगर ये दोनों ब्रेन बैलेंस में रहेगा, लेफ्ट और राइट, तो आपका कंसंट्रेशन, पेशेंस, मेमोरी पावर ये धीरे 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 स्टेबल लेवल पे जाने लगेगा। तो ये जो दोनों ब्रेन है ये बैलेंस में नहीं है, ये कैसे मान ले? एक एग्जांपल देता हूँ तो आपके पास में ये क्लियर हो जाएगा, आपको ये जो मन में सवाल है ये क्लियर हो जाएगा। आप कहीं पे जा रहे हैं, बस से, ट्रेन से या प्लेन से या कहीं पे खड़े हैं, अचानक आपके सामने कोई आया तो आपको देख के ये नहीं लगता है अरे इसे तो मैंने कहीं पे देखा है, क्या नाम है इसका, क्या नाम है, कहाँ मिले थे? ये सारा चीज़ आप याद करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन आप याद नहीं कर पाए, आप भूल गए उसे। फिर अपना काम में आए, ऑफिस में आए या घर में गए, अपना काम में लग गए हैं और अचानक उसका नाम याद आ गया है। तो एक्चुअली क्या होता है, ये जो ब्रेन है काम कैसे करता है देखिए। जो दो ब्रेन है, ये राइट ब्रेन ये हो गया सबकॉन्शियस माइंड, ये है ग्राफिकल ब्रेन, और जो लेफ्ट ब्रेन है ये हो गया कॉन्शियस माइंड, ये हो गया लॉजिकल ब्रेन। हम सब जो भी देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, जानते हैं, ब्रेन में स्टोर होता है। कैसे स्टोर होता है? राइट ब्रेन में इमेज और लेफ्ट ब्रेन में लैंग्वेज। जैसे कि एग्जांपल सोचिए मैंगो। जब भी मैं बोला कि सोचिए मैंगो तो आपके सामने क्या आया? एक आम आया, मैंगो आया। कभी भी सोचते टाइम में ये सोचे कि MANGO मैंगो? नहीं। एक्चुअली इमेज और लैंग्वेज दोनों ब्रेन में अलग अलग से स्टोर है और दोनों ब्रेन में कनेक्टिविटी ना होने की वजह से सही टाइम में सही चीज़ को आप याद नहीं कर पा रहे हैं। जैसे भी वो दोनों ब्रेन में फ्लैक्चुएशन चल रहा था, कनेक्टिविटी आया तो आपको वो याद आ गया। जैसे पहले आप किसी को देखें तो आप याद करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन याद नहीं कर पाए, लेकिन जब भी दोनों ब्रेन कनेक्टिविटी आ गया तब आपको याद आ गया। तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है, इस फ्लेक्सिबिलिटी को बंद करना है, दोनों ब्रेन में ब्रिज बनाना है और दोनों ब्रेन को बैलेंस में लाना है। तो ये बैलेंस में लाने का काम कहाँ से होगा? बाहर से किया जा सकता है? नहीं। ब्रेन के अंदर ही एक सिस्टम है जो ऑलरेडी दोनों ब्रेन के बीच में है, जिसका नाम है मिड ब्रेन, जिसे मेडिकल साइंस कहते हैं मेसेंसेफेलॉन। लेफ्ट एंड राइट ये दोनों ब्रेन के बीच में ये है, मिडिल में ये है। इसका काम है दोनों ब्रेन में ये ब्रिज तैयार करना, कनेक्टिविटी बनाना। तो यहाँ पे एक सवाल आया है कि मिड ब्रेन अगर है तो दोनों ब्रेन क्यों बैलेंस में नहीं है? क्योंकि ये मिड ब्रेन ये 100% काम नहीं कर रहे हैं, कभी कभी काम कर रहे हैं, कभी कभी काम बंद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसके काम करने के लिए कुछ चाहिए। जैसे कि आपके पास अगर बाइक है तो बाइक को चलाने के लिए तेल डालना बहुत ज़रूरी है। अगर तेल नहीं होगा तो बाइक चलेगा? नहीं चलेगा। वैसे ही मिड ब्रेन जो है उसका भी कुछ एक्टिवेट होने के लिए कुछ चीज़ चाहिए, जैसे कि कुछ हार्मोन्स जो ब्रेन के अंदर से ही आता है। ब्रेन में एक ग्लैंड है जिसे कहा जाता है पिनियल ग्लैंड, और पाइनियल ग्लैंड भी इसे कहा जाता है। इसका काम है कुछ हार्मोन्स को यहाँ से सेक्रेट करना। जैसे कि यहाँ से दो हार्मोन्स आता है, एक का नाम है मेलाटोनिन और एक का नाम है सेरोटोनिन। ये दो हार्मोन बहुत ज़्यादा भूमिका निभाते हैं मिड ब्रेन को एक्टिवेट करने में। तो आप सोच रहे हैं तो पिनियल ग्लैंड क्या ये दो हार्मोन को सेक्रेट नहीं कर रहे हैं? जरूर कर रहे हैं, लेकिन पर्याप्त परिमाण में नहीं कर रहे हैं। जैसे एज बढ़ रहा है, कब तक ये 100% काम कर रहा था? एक बच्चा जब जन्म लेता है, जन्म से 4 साल तक ये 100% काम करता है। जैसे कि 4 साल, 5 साल, 6 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल करके एज बढ़ रहा है तो इसका काम धीरे 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 बंद हो रहा है। क्यों? क्योंकि पीनियल ग्लैंड जो है यहाँ पे तो सिर्फ दो ही हार्मोन सेक्रेट्स नहीं होता है, मेलाटोनिन और सेरोटोनिन तो सेक्रेट्स नहीं होता है, यहाँ से और भी कुछ हार्मोन सेक्रेट्स होने लगा है। जैसे कि जैसे एज बढ़ रहा है तो एज बढ़ने के साथ साथ में फिजिकल चेंज आ रहा है, मेंटल चेंज आ रहा है और हार्मोनल चेंज भी आ रहा है। तो जो नया हार्मोन्स वहाँ पे सेक्रेट होने लगा है तब हम सबका फोकस नया पे जा रहा है, पुराना को हम भूल रहे हैं। हर इंसान का ये नेचर है कि नया चीज़ जो मिलता है उसे हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, पुराने को भूल जाते हैं। जैसे कि आपके पास में एक सैमसंग का बहुत अच्छा मोबाइल है, A50 है या A31 है, लेकिन कल हम अब मार्केट में गए और आपको पसंद आ गया एप्पल आईफोन 11 प्रो, तो आप वो खरीद के लाए। तो आपके पास में किसका महत्व ज़्यादा है, एप्पल आईफोन का या सैमसंग जो पहले था उसका? ऑब्वियसली एप्पल आईफोन का। तो ये जो एप्पल आईफोन है इसका गुरुत्व आपके पास में ज़्यादा हो गया है, आप उसे इस्तेमाल करने लगे। इसी तरह से ब्रेन में भी यही हो रहा है। तो नया जो हार्मोन्स आ रहा है, पुराना को हम इससे यूज़ कम कर रहे हैं, तो पुराना जब यूज़ कम हो रहा है, पिनियल ग्लैंड उसे बनाना भी कम कर रहे हैं, कैल्सिफाइड होने लगा है। तो मिड ब्रेन जो है उसका जो रसद है उसे
ज़्यादा नहीं मिला तो धीरे 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 वो डीएक्टिवेट होने लगा, डीएक्टिवेट होकर दोनों ब्रेन में डिसबैलेंस कर रहा है। इसलिए जैसे एज बढ़ रहा है, बच्चे का कंसंट्रेशन घट रहा है, पेशेंस घट रहा है, मेमोरी पावर घट रहा है, वो स्ट्रेस लाइफ लीड कर रहा है। तो इसे अगर ठीक करना है तो मिड ब्रेन को एक्टिवेट करना है। मिड ब्रेन को अगर ठीक करना है तो कैसे? मिड ब्रेन को अगर एक्टिवेट करना है तो ये जो पीनियल ग्लैंड है, इसका जो कैल्सिफाइड हो गया है सिस्टम, इसे फिर से एक्टिवेट करना है। तो कैसे करना है? एक्सटर्नल कुछ भी नहीं है, बाहर कुछ भी नहीं है, लेकिन एक चीज़ है, बहुत पुराना चीज़ है, बहुत पुराना, हम सब जानते हैं। क्या है उस चीज़ का नाम? उसका नाम है मेडिटेशन। जो महापुरुष जो थे, मनीषी जो लोग थे, वो लोग हमको बताते गए हैं, हम सबको बताते गए हैं कि मेडिटेशन के माध्यम से एक इंसान का ब्रेन का डेवलपमेंट पॉसिबल है। तो ये जो मेडिटेशन है, जैसे आया मेडिटेशन तो आप सोच रहे हैं अरे मैं तो मेडिटेशन करता हूँ, मैं घर में प्राणायाम करता हूँ, मैं कपालभाति करता हूँ, मैं और भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा करता हूँ। आप जो मेडिटेशन कर रहे हैं उसका बेनिफिट तो आपको मिलेगा, लेकिन कौन सा मेडिटेशन है जो मिड ब्रेन को एक्टिवेट करेगा, ये पहले जान लीजिए। जो मेडिटेशन है उसका नाम है नाद, NAAD, नाद। नाद का अर्थ है, मीनिंग है साउंड, म्यूजिक, शब्द। तो ये मेडिटेशन अगर आप कीजिएगा और आपके बच्चे को अगर कराइएगा तो उसका कंसंट्रेशन, पेशेंस, मेमोरी पावर इंक्रीज होने लगेगा। तो आप सोच रहे हैं भाई ये मेडिटेशन कहाँ होता है, क्या आप लोग कराते हैं? कितना दिन का कोर्सेस है? समझ चाहता हूँ सर, ये मेडिटेशन टॉप लाइफ नहीं कराते हैं और इसका कोई कोर्सेस भी नहीं है। ये मेडिटेशन अगर करना होगा, अगर आप करना चाहेंगे तो दो बहुत बड़ा प्रॉब्लम आपके सामने आएगा, इसे आपको ओवरकम करना होगा। पहला जो है ये हो गया, इसके लिए जो एनवायरनमेंट चाहिए, टोटली नेचुरल एनवायरनमेंट। जैसे कि एग्जांपल के हिसाब से अगर हम ले तो हिमालय आपको जाना पड़ेगा। तो आप सोच रहे हैं भाई हिमालय जाएंगे, कहाँ होता है हिमालय में, कितना दिन के लिए होता है? प्रॉब्लम यहीं पे है, ये कितना दिन का कोर्सेस नहीं है जैसे कि मनीषी ने किए हैं 5 साल 10 साल 20 साल के लिए आपको वहाँ पे जाना है और ये मेडिटेशन करना है। तो आप अपने सवाल कीजिए, आपसे अपने आप से एक सवाल कीजिए, क्या आपके लिए पॉसिबल है 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए हिमालय में जाके ये मेडिटेशन करना? नहीं, क्योंकि हम सब एक रेस के घोड़े हैं, एक ट्रैक में लगे हुए हैं। इस ट्रैक को छोड़ के हम बाहर नहीं जा सकते हैं। तो इसीलिए हम सबको ये पॉसिबल नहीं है मेडिटेशन करना। तो हम क्या कर रहे हैं, ओनली एक्सटर्नल सपोर्ट के ऊपर डिपेंड्स कर रहे हैं। 1 ट्यूशन, 2 ट्यूशन, 3 ट्यूशन, 4 ट्यूशन, 5 ट्यूशन, 10 ट्यूशन एक अपने बच्चे को दे रहे हैं, सिर्फ उसको रिजल्ट अच्छा लाने के लिए, उसको मार्क्स अच्छा लाने के लिए। फिर भी नहीं ला रहे, नहीं ला पा रहे हैं। प्रॉब्लम इंटरनल डेवलपमेंट करने के लिए। एक्चुअली अगर इसे डेवलपमेंट करना है तो आपको क्या करना है? हम सब तो अपने आप के लिए सोचते हैं, अपना सोच सिर्फ अपने आप के लिए है, लेकिन साइंस पूरा विश्व के लिए सोचता है। ऐसे एक इंसान थे जिसका नाम था प्रोफेसर मैकटो सेचिदा। इन्होंने 1957 में एक रिसर्च स्टार्ट किए कि नाद योग अगर मिड ब्रेन को एक्टिवेट रख सकता है पूरा लाइफ, तो टेक्नोलॉजी क्यों नहीं? जापान टेक्नोलॉजी का देश है, डेवलप्ड कंट्री है, टेक्नोलॉजी में बिलीव करते हैं। तो इन्होंने रिसर्च स्टार्ट किया 1957 से 1997 तक रिसर्च किए, पूरा 40 साल का रिसर्च। और 40 साल में उन्होंने क्या किया, नेचुरल जो मेडिटेशन है नाद, उसे उन्होंने टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट कर दिया। और टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट करके उन्होंने 3 सिस्टम इन्वेंट किए। एक होता है नाद शब्द का अर्थ होता है म्यूजिक, साउंड। वहाँ से उन्होंने एक म्यूजिक बनाया, म्यूजिक थेरेपी, ब्रेन जिम और मेडिटेशन। ये 3 चीज़ के माध्यम से उन्होंने बच्चे को एक क्लास देना शुरू किया। बच्चे लोगों को क्या क्लास देना शुरू किया? किस बच्चे को क्लास देना शुरू किया? 5 से 15 साल का बच्चा जिसे कहा जाता है चाइल्ड्स, और 15 प्लस से 30 साल का बच्चा जिसे कहा जाता है एडल्ट्स। इन्हें बच्चे को एक क्लास देना शुरू किया 42 से 48 आवर्स का। ये क्लास जो है कंटिन्यू नहीं होता है, ये 12 क्लास में डिवाइड किया गया है। टोटल 3 मंथ्स टाइम लगता है, 3 महीना समय लगता है ये क्लास को देने में। ये 3 महीने का जो क्लास होता है वीकली बेसिस में होता है। पहला जब क्लास स्टार्ट होगा, पहला 1 या 2 दिन फुल डे का वर्कशॉप होगा 6 से 8 घंटे का। उसके बाद हर हफ्ते में 1 दिन एवरेज 2.5 से 3 घंटे का क्लास होता है। ये 12 क्लासेस 3 महीने में अगर कोई बच्चा कर लेगा तो उसका माइंड ब्रेन साइंटिफिक वे में एक्टिवेटेड होगा, और अगर एक बार एक्टिवेटेड हो गया तो पूरा लाइफ रहेगा। लेकिन हम सब इंसान अभ्यास के दास हैं, जो भी अभ्यास करते हैं वही हम सब के साथ में रहते हैं। तो इसे भी अभ्यास करना पड़ेगा। ओके, तो ये हो गया मिड ब्रेन एक्टिवेशन का प्रोसेस साइंटिफिक। तो आप सोच रहे हैं कि भाई ये तो बहुत अच्छा चीज़ है, लेकिन
जो मेडिटेशन के माध्यम से 5 साल 10 साल लगता था, वो टेक्नोलॉजी ओनली 12 क्लास में या 42 से 48 आवर्स में कंप्लीट कर देगा बोल रहा है। तो ये हम कैसे मानते, कंफर्म कैसे होंगे? ये तो ना भी हो सकता है ना। कंफर्मेशन क्या है? जिस इंसान का ब्रेन बैलेंस में रहेगा, जिसका कंसंट्रेशन, पेशेंस, मेमोरी पावर इंक्रीज होगा, उसका जितना सेंस है वो सारा सेंस यूज कर पाएगा। तो आप सबसे मेरा एक सवाल है कि एक इंसान के अंदर सेंस कितना है? आप बोलिएगा कि 5 सेंस, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हम सबके पास में 5 सेंस है। लेकिन डॉक्टर मर्कुलस 2006 में एक आर्टिकल लिखा है और आर्टिकल में बताया है कि एक इंसान के अंदर बेसिक सेंस है 6। 5 क्यों कहते हैं? क्योंकि 5 यूजेबल है, हम यूज करते हैं, और एक सेंस है 6 सेंस, जिस थर्ड आई कहा जाता है। ये जो थर्ड आई है, ये सब हम सब जानते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। इस्तेमाल कब कर पाएंगे? जब हमका ब्रेन प्रॉपर काम करेगा। तो जो बच्चा ये क्लास कर लेगा, उसका ब्रेन काम करना स्टार्ट करेगा और वो ये सेंस यूज कर पाएगा, 6 सेंस। ये जो 6 सेंस है, ये यूज कर रहे हैं, कैसे पता चलेगा? 6 सेंस क्या होता है? थर्ड आई। आई का काम क्या है? देखना। तो थर्ड आई कहीं पे है, 2 आई तो दिख रहा है, 2 आंख तो दिख रहा है, ये थर्ड आई कहाँ है? इसे अगर कंफर्मेशन करना है कहाँ है, तो आपको क्या करना है? ये जो दिख रहा है, जो बाहर का आंख है, इसे पहले बंद करना पड़ेगा। इसे बंद करने के बाद जो बच्चा ये क्लास कर लेगा, 2 से 4 क्लास के बाद, अगर आपको उसको ब्लाइंड फोल्ड कीजिएगा, उसका आंख में कोई पट्टी बांध दीजिएगा, बांधने के बाद वो खुली आंख में जो जो काम कर रहा था, कलर आइडेंटिफाई, किताब रीड करना, साइकिलिंग करना, सुई में धागा डालना, एवरीथिंग जो भी वो खुली आंख में किया है, वो काम वो बंद आंखों में भी कर लेगा। बंद आंख में कर रहा है, इसका मतलब है उसका थर्ड आई काम कर रहा है, और ये ओनली कंफर्मेशन है कि उसका ब्रेन काम सही ढंग से करना शुरू किए हैं। ओके, तो ये ओनली कंफर्मेशन। प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है, इसको मैजिक या जादू के हिसाब से नहीं देखिएगा, क्योंकि कोई भी अपने बच्चे को लेके मैजिक या जादू नहीं दिखाएंगे। ये ओनली कंफर्मेशन है कि ब्रेन का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ है। ओके, तो ये क्लास अपने बच्चे को दीजिए और अपने बच्चे का डेवलपमेंट 100% होगा ही होगा, ये मेरा दावा है, क्योंकि पिछले 23 साल से वर्ल्ड वाइड ये क्लासेस दिया जा रहा है। 2011 में इंडिया में आया है, अभी 10 साल इंडिया में भी होने चला है। फिर आपके मन में कुछ सवाल भी आया है, अरे ये सब्जेक्ट तो बहुत अच्छा है, अगर क्लास देंगे तो बच्चे का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, पेशेंस बढ़ेगा, मेमोरी पावर इंक्रीज होगा, वो स्ट्रेस फ्री लाइफ लीड करेगा, सब ठीक है। लेकिन अगर इसके देने की वजह से कोई नुकसान हो जाए, साइड इफेक्ट हो जाए, ब्रेन में प्रेशर आ जाए, तो इसके लिए मैं आप सबको जानकारी देना चाहता हूँ कि ये जो क्लास है, इसका कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। क्योंकि देखिए, साइड इफेक्ट्स कब होता है? जब बाहर से कुछ चीज़ को हम अंदर डालते हैं। कुछ मेडिसिन हो सकता है, कुछ फूड सप्लीमेंट्स हो सकता है, कुछ यूजेबल प्रोडक्ट हो सकता है, तब साइड इफेक्ट हो सकता है। होगा ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हो सकता है। लेकिन अब एक चीज बताइए, म्यूजिक यानी साउंड का एक लिमिट 65 डेसिबल तक कोई साइड इफेक्ट्स है? कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। जब हम लोग अपसेट होते हैं तो क्या करते हैं? अपने पसंदीदा म्यूजिक सुनते हैं, और म्यूजिक सुनने के बाद क्या होता है? ब्रेन रिलैक्स होता है। म्यूजिक का कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है सर। जिस दिन से इस दुनिया में हम लोग आए हैं, उस दिन से साउंड ले रहे हैं, जहां भी जाते हैं साउंड 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 साउंड। और साउंड का अगर साइड इफेक्ट होता तो इस दुनिया में कोई भी इंसान या कोई भी प्राणी नहीं बचता, वो खत्म हो जाता। और म्यूजिक का अगर साइड इफेक्ट ना हो तो ये क्लास जो है, इसका भी कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। क्योंकि ये जो क्लासेस है, इसमें बच्चे को कुछ खिलाया, कुछ सिखाया, कुछ मखाया, कुछ पढ़ाया नहीं जाता है। ओनली म्यूजिक, ब्रेन जिम और मेडिटेशन दिया जाता है। तो आप सोच रहे हैं बहुत अच्छा चीज़ है, लेकिन ये क्लास देने की वजह से अगर ब्रेन में प्रेशर आ जाए तो उसके बाद भी तो नुकसान हो सकता है। एक्चुअली प्रेशर कब पड़ता है? मान लीजिए कि आपके पास में ये एक मोबाइल है और इस मोबाइल का मेमोरी है इंटरनल 32 GB। तो आप कितना डेटा रख सकते हैं? 32 GB। ये 32 GB के अंदर आप क्या 33 GB रख सकते हैं? नहीं। तो एक इंसान, उसका ब्रेन, ये भी एक मेमोरी है। कितना GB का है, कितना आप यूज कर पाइएगा, क्या याद आपको है? क्या आप जानते हैं? इसीलिए आप सोच रहे हैं कि ब्रेन को प्रेशर दिया जा रहा है। एक्चुअली ब्रेन का स्पेस बताया एक इंसान ने, फेमस पर्सन ने, जिसका नाम है प्रोफेसर पॉल जेरेबर। उन्होंने बताया है कि इंसान के ब्रेन के स्पेस है अप्रॉक्स 25 लाख GB, 25 लाख GB। तो आप सोच रहे हैं, अरे भाई 25 लाख GB बहुत कम है, मेरा तो 30 लाख GB चाहिए, क्योंकि
मेरा पूरा लाइफ में मेरा बिजनेस है, मेरा फैमिली है, मेरा फ्रेंड्स है, मेरा बच्चे हैं, मेरा सर्विस है, सब कुछ मिला के 30 लाख जीबी लगेगा। तो इसलिए तो प्रेशर पड़ेगा, मेरे बच्चे को भी प्रेशर पड़ेगा, प्रेशर आएगा। तो ये जो गलतफहमी है ये दूर करने के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि साइंस ने यहाँ पे दो इंसान को एग्जाम्पल के माध्यम से प्रेजेंट किए हैं कि इस दुनिया में मानव जाति में सबसे ज़्यादा अपना ब्रेन का इस्तेमाल जिन्होंने किए हैं उसका नाम है मिस्टर अल्बर्ट आइंस्टाइन। उन्होंने 76 ईयर्स में अपना ब्रेन का इस्तेमाल किए ओनली 12%। इसको लेके दिक्कत है, कोई कोई बताता है 12.5%, कोई कोई बताता है 15%, कोई कोई बताता है 7.5%। तो मान लेता हूं कि 12% ये यूज किए हैं, इन्होंने यूज किए हैं मिस्टर अल्बर्ट आइंस्टाइन सर ने। 12% कितना होता है 25 लाख का? 3 lakhs, ओनली 3 lakhs। कौन इस्तेमाल किए ये? मिस्टर अल्बर्ट आइंस्टाइन सर उन्होंने 22 लाख जीबी यूज नहीं कर पाए। और एक इंसान जिसे हम लोग जानते हैं मिसाइल मैन के नाम पे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर प्रयात, उन्होंने 84 ईयर्स में अपना ब्रेन का इस्तेमाल किए ओनली 2%। ये मेरा डेटा नहीं है सर, ये साइंस का डेटा है, ये टॉप लाइफ का डेटा नहीं है, ये साइंस का डेटा है। तो अगर ये फेमस पर्सन का यूजेस ये है तो आप सोचिए कि आप कितना इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या आप प्रेशर दे सकते हैं? एक्चुअली सर हम लोग में इतना औकात नहीं है कि इसे प्रेशर दे। इसके लेने की क्षमता है, हमको देने की क्षमता नहीं है, मेरा देने की क्षमता नहीं है। अर्थात ये जो मेन ब्रेन एक्टिवेशन का क्लासेस है, ये जो टेक्नोलॉजी का क्लासेस है, इस क्लास के माध्यम से कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं होगा, जो भी होगा टोटल गुड इफेक्ट्स होगा। ये क्लासेस के माध्यम से आप अपने बच्चे का कंसंट्रेशन, पेशेंस, मेमोरी पावर इसे ग्रो करा सकते हैं। ऐसे ऐसे और भी बहुत सारा क्लासेस है। इसके ऊपर क्लासेस है फोटोग्राफिक्स मेमोरी, इसके ऊपर क्लासेस है नेमानिक्स, इसके ऊपर क्लासेस है स्मार्ट माइंड रीडिंग, इसके ऊपर क्लासेस है क्यूएसआर। तो ये सारा क्लासेस आप टॉप लाइफ एकेडमी में अवेलेबल है। आप अगर चाहते हैं अपने बच्चे को ये क्लासेस दीजिएगा तो टॉप लाइफ एकेडमी के साथ कांटेक्ट कीजिए। यहाँ पे मैं क्यूएसआर के बारे में जस्ट एक लाइन बताना चाहूँगा। आज के डेट में एक बच्चे को अगर 100 पन्ने का टेक्स्ट बुक्स दिया जाए और उसे कहा जाए कि इसे याद करना है, मुझे लगता है 3 महीने से पहले उसे याद नहीं होगा। लेकिन क्यूएसआर का जो क्लासेस है वो अगर आप अपने बच्चे को दीजिएगा, ये क्लासेस देने के बाद एक बच्चे के अंदर इतना काबिलियत आ जाएगा कि एक 100 पन्ने का टेक्स्ट बुक्स वो 1 आवर्स में याद कर लेगा। ये प्रूव्ड है। अगर आप डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो आइए हम लोगों से कांटेक्ट कीजिए, टॉप लाइफ एकेडमी से कांटेक्ट कीजिए। आप मेरे साथ भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा नंबर नोट कर सकते हैं आप। मैं अभी नंबर आपको देने जा रहा हूँ। मेरा नंबर है 8906816786। ये व्हाट्सएप भी है, कॉल भी कर सकते हैं। कोई भी सवाल है तो व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको जवाब दूंगा। ओके। और इसके अलावा भी आप टॉप लाइफ का वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। टॉप लाइफ का वेबसाइट है www.toplifeacademy.com, या फिर आप गूगल में भी टॉप लाइफ एकेडमी लिखे आ सकते हैं। तो ये है सर आज का डिस्कशन। आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप अपने बच्चे का गोल्डन फ्यूचर अगर बनाना चाहते हैं तो आइए, टॉप लाइफ आपके साथ में है। आप सबके बच्चे का गोल्डन फ्यूचर का शुभकामनाएं लेके आज का वीडियो यहाँ पे मैं समाप्त करता हूँ। आप सबको बहुत 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 धन्यवाद। आदाब।